स्थिति से निपटने के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम वैकल्पिक साधनों का प्रयोग अभी से प्रारंभ कर दें। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी जैविक खाद है जिसका उत्पादन सरल एवं लाभप्रद है। इसलिए कि बुक्स वगैरह जब पढ़ते हैं देखते हैं हम लोग कि सब जगह रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। ये रासायनिक खाद हमारे खेती के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो किचुआ खाद के बारे में हम लोग हमेशा सुने हैं, टीवी में देखते हैं कि ये जमीन के लिए फायदेमंद होता है और जो उससे सब्जियाँ फल वगैरह जो भी बोलते हैं वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। केंचुए द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। केंचुए सड़ते गलते पदार्थ को जैविक खाद में बदल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा वर्मी कंपोस्ट में ये सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्ट की खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन 5 गुना, पोटाश 2 से 2.5 गुना एवं जिंक 2.5 से 3 गुना अधिक पाया जाता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है। हमारे देश में केंचुए की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एसिना फैटिडा, यूटिलस यूजीनी। एसिना फैटिडा इन्हें लाल केंचुए, गुलाबी केंचुए या वर्मी कंपोस्ट केंचुए भी कहा जाता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन साधारणतः इन्हीं केंचुओं से किया जाता है। कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन या तो पक्के पीट में या लकड़ी तथा प्लास्टिक किट में भी किया जा सकता है। सबसे पहले एक टैंक जिसका आकार 10 से 15 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा या गहरा होना चाहिए। टैंक में 15 सेंटीमीटर तक अच्छी नमी वाली दोमट मिट्टी की तय बिछाएं। इसके ऊपर 2 से 3 इंच तक फसल अवशेष अथवा कचरा डालें। इसके ऊपर से 2 से 3 इंच हल्का सड़ा हुआ गोबर डालें। इसी तरह से पूरा टैंक गोबर एवं फसल अवशेषों तथा कचरे से भर देना चाहिए। अब 30 से 40 केंचुए प्रति वर्ग फीट डालें। कुछ ही देर में सारे केंचुए नीचे चले जाएंगे। नमी बनाए रखने हेतु टैंक के सबसे ऊपरी भाग को जूट के बोरे या पुआल से ढक दें एवं हल्का पानी का छिड़काव करते रहें। इसे सप्ताह में एक बार पलटते रहें। 7 से 9 हफ्ते में यह कचरा वर्मी कंपोस्ट में बदल जाएगा। खाद बन जाने पर यह कुछ चाय की पत्ती की तरह दिखेगी, जिसकी महक मिट्टी की तरह होगी। खाद निकालकर छायेदार जगह पर ढेर कर दें और थोड़ा सूखने के बाद 2 मिलीमीटर साइज की जाली से इसे छान दें। तैयार खाद में 20 से 25% तक की नमी होनी चाहिए। तैयार वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करने के लिए कंपोस्ट के ऊपर 5 से 6 दिन पुराना गोबर कहीं कहीं डाल दें। सारे केंचुए उसमें आ जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 60 दिन लगते हैं। छनी हुई वर्मी कंपोस्ट को प्लास्टिक या जूट की थैली में भरकर रख लें। सावधानी, उत्पादन स्थल पर बरसात का पानी नहीं जमना चाहिए तथा सूर्य की सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। गोबर एवं कार्बनिक
कचरा 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए तथा रेशेदार व शाक सब्जियों के कचरे को 20 दिन तक सड़ने के बाद ही डालना चाहिए। गड्ढे में नमी बनाए रखने हेतु पानी का नियमित छिड़काव करें, किंतु पानी को जमने न दें। अपने केंचुओं को पानी, चींटी, मेंढक, सर्प, दीमक इत्यादि से बचाव हेतु उपाय करना चाहिए। कुछ कीड़े मकोड़े हुए, दीमक हुए, चींटी हुए, ये भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट की तरफ काफी आकर्षित होते हैं। खासकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में जब मुख्यतः खेत पूरा खाली रहता है, कोई फसल नहीं रहता है, तो उस समय हम लोग को प्रिकॉशन या सावधानी बरतना होगा कि जो दीमक लगाने वाली दवा होता है, जैसे क्लोरोपाइरीफास दवा का 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके हम लोग चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट के चारों तरफ पानी छिड़काव कर देते हैं और ध्यान देते हैं कि दीमक का प्रवेश कहाँ से हो रहा है। इसमें सावधानी बरतना है, कभी भी हम क्लोरोपाइरीफास दवा का प्रयोग जो होता है वर्मी कंपोस्ट यूनिट के अंदर नहीं करते, क्योंकि ये कीटनाशक है, हमारे कीचड़ों को भी खत्म कर सकता है। इसलिए हम जब भी छिड़काव करेंगे बाहर करेंगे। अगर क्लोरोपाइरीफास नहीं रहा तो हम लोग दानेदार दवा का प्रयोग भी बाहर कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर किसान बंधु अगर ध्यान देंगे तभी हमारा वर्मी कंपोस्ट उत्पादन सही ढंग से हो सकता है। केंचुओं के खाद्य पदार्थ में तेल, प्लास्टिक, कीटनाशी, साबुन, नींबू वर्गीय फलों के उत्पाद, लहसुन, प्याज, ज्यादा गर्म एवं मसालेदार पदार्थ न मिलाएं।